बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का जो मौजू है ग्रामर में इल्मुल नाव के मुतल्लिक़ा है। ये मौजू शुरू में मैंने बताया था कि ग्रामर में 3 इल्म हम पढ़ते हैं। इल्म हिजा आ जाता है जिसमें हम हरूफ तहज्जी पे बात करते हैं। फिर इल्म सर्फ़ आ जाता है जिसमें अल्फाज की बनावट पे बात होती है। और जो तीसरा इल्म है वो इल्म नाव है जिसमें हम जुमलों पे बात करते हैं। तो इल्म नाव का जो हमारा आज का मौजू है वो मुरक्कब है, और मुरक्कब को कलाम भी कहा जाता है। मुरक्कब भी कहते हैं और कलाम भी कहते हैं, और आसानी के लिए हम इसे जुमले या फ़िक्रे भी कह सकते हैं। तो जो मुरक्कब की या कलाम की जो तारीफ़ की जाती है वो ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा बामानी अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा बामानी अल्फाज का मजमूआ मुरक्कब या कलाम कहलाता है। मुरक्कब के आगे 2 इक़साम आ जाती हैं। एक मुरक्कब ताम है और एक मुरक्कब नाकिस है। मुरक्कब ताम से मुराद मुकम्मल जुमला है, वो जुमला जिसे हम सुने और पूरी बात हमारी समझ में आ जाए तो उसे मुरक्कब ताम कहेंगे। यानी कलाम ताम या ताम जुमला या ताम फ़िक्रा या मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जिसको सुनने से पूरी बात हमारी समझ में आ जाए तो मुरक्कब ताम कहलाता है, या उसे कलाम ताम भी कहा जाता है। मुरक्कब ताम की अपनी 3 इक़साम हैं। 3 इक़साम है इसकी। एक इंशाइया है, मुरक्कब इंशाइया या जुमला इंशाइया। जुमला इंशाइया में वो जुमले आते हैं जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है या किसी काम से रोका जाता है या कहीं अपने जज्बात का जिसमें इजहार किया जाता है। उस तरह के जो जुमले हैं वो जुमले इंशाइया में आ जाते हैं। मसलन पढ़ो, लिखो, हाय, अफसोस, इस तरह के जो जुमले हैं वो उनको जुमला इंशाइया कहा जाता है। दूसरा इसमें जुमला इस्मिया होता है। जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसके सारे अरकान इस्म पर मबनी हों। मसलन हम कहते हैं कि ये अहमद की किताब है। अब इसमें जो जितने लफ्ज़ आए हैं वो सारे के सारे इस्म हैं। ये भी इस्म है, अहमद भी इस्म है, किताब भी इस्म है, की भी हर्फ है लेकिन फ़ेल नहीं है। यानी आसानी से हम ये कह सकते हैं कि जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसमें कोई फ़ेल ना हो। उसके बाद जुमला फ़ेलिया है। जुमला फ़ेलिया वो जुमला है जिसके अंदर कोई ना कोई फ़ेल मौजूद हो। मसलन वो जाता है, उसने लिखा था, वो पढ़ रहा है। इस तरह के जुमलों को इनके आगे मज़ीद भी इक़साम आ जाती हैं, लेकिन वो हमारे इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है। ज़्यादा हमने आज बात करनी है मुरक्कब नाकिस पे, मुरक्कब नाकिस और उसकी इक़साम पे। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जिसमें सुनने वाले को पूरी बात समझ में ना आए, यानी बात अधूरी रह जाए। मसलन मैं कहता हूँ ये किताब, मैं कहता हूँ वो कैमरा, मैं कहता हूँ एक पेंसिल। अब ये अधूरे, ये जुमले के अधूरे हिस्से हैं, ये पूरा जुमला नहीं है। तो मुरक्कब नाकिस की 9 इक़साम हैं। मुख्तसर अंदाज में मैं उनकी वजाहत कर देता हूँ। सबसे पहले मुरक्कब अज़ाफ़ी आ जाता है। मुरक्कब अज़ाफ़ी वो मुरक्कब है जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह से मिलकर बनता है, या आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि मुरक्कब अज़ाफ़ी वो मुरक्कब है जिसमें एक इस्म की दूसरे से कोई निस्बत ज़ाहिर की जाए। मसलन मैं कहता हूँ मेरी पेंसिल, अब इस पेंसिल की मेरे साथ निस्बत है तो ये मुरक्कब अज़ाफ़ी है। मैं कहता हूँ अली की किताब, तो अब इस किताब का अली से ताल्लुक़ है, तो ये भी मुरक्कब अज़ाफ़ी है। यानी मुरक्कब अज़ाफ़ी वो मुरक्कब है जिसमें एक इस्म की दूसरे से कोई निस्बत ज़ाहिर हो। दूसरी किस्म इसकी मुरक्कब तौसीफ़ी आ जाती है।
इसकी तारीफ़ ये की जाती है कि मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब है जो सिफ़्त और मौसूफ़ से मिलकर बने। आसान लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब है जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिफ़्त बयान करे। असल मैं कहता हूँ नीली पेंसिल, अब इस पेंसिल की खूबी ये बताई गई है कि ये नीली है। मैं कहता हूँ काला माइक, अब इस माइक की ये खूबी बताई गई है कि ये काले रंग का है। मैं कहता हूँ सफ़ेद पेपर, तो अब इस पेपर की ये खूबी बताई गई है। इसी तरह तेज़ चाकू हम कह सकते हैं, हम नीला आसमान हम कह सकते हैं, हम तेज़ सूरज हम कह सकते हैं, हम कोई और इस तरह की, हम मीठा फल कह सकते हैं। तो ये सारी खूबियाँ हैं। यानी मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब जिसमें एक इसम दूसरे की सिफ़्त बयान करता है। आगे तीसरा मुरक्कब है जिसको मुरक्कब अददी कहते हैं, जो अदद और मादूद से मिलकर बनता है। आसान लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि मुरक्कब अददी वो मुरक्कब है जिसमें किसी अदद का ज़िक्र हो, गिनती का ज़िक्र हो। मसलन एक पेंसिल, दो कैमरे, तीन दरवाज़े, यानी जहाँ पर कोई साथ अदद आ जाएगा इसको मुरक्कब शुमारी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गिनती आ जाती है। जो तीसरा मुरक्कब है उसको मुरक्कब इशारी कहते हैं। तारीफ़ इसकी ये की जाती है कि जो इशारा और मशारून अलैह से मिलकर बने। लेकिन आसान लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि मुरक्कब इशारी वो मुरक्कब है जिसमें एक लफ्ज़ की तरफ, एक इसम की तरफ इशारा किया जाए। मसलन मैं ये कहता हूँ वो ब्लैक बोर्ड, मैं कहता हूँ ये डेस्क, मैं कहता हूँ ये किताब, मैं कहता हूँ वो कैमरा। अब मैंने इन चीज़ों की तरफ कोई ना कोई इशारा किया है, तो लिहाजा इसे मुरक्कब इशारी कहेंगे। फिर इसकी एक और किस्म है जिसे मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं। वैसे इसकी जो तारीफ़ है वो ये की जाती है कि वो मुरक्कब जो अतफ़ और मातूफ़ से मिलकर बने। लेकिन आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि वो मुरक्कब जो वाव या और या जो से मिलकर बनता है। ज़मीन और आसमान, शब और रोज़, यानी जहाँ पे दो जुमलों के दरमियान वाव या और का ताल्लुक़ हो या जो का ताल्लुक़ हो तो उसे मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं। उसके बाद इसकी अगली जो किस्म है वो मुरक्कब जारी है, जो जार और मजरूर से मिलकर बने। जार हरूफ को कहते हैं। प्रेपोजिशन को उर्दू में हरफ़े जार कहा जाता है। मसलन मैं कहता हूँ कागज़ पर, मेज़ के नीचे, छत के ऊपर, पंखे के साथ, यानी जहाँ पर कोई प्रेपोजिशन या हर्फ आ जाता है, जब किसी इसम के साथ कोई हर्फ मौजूद हो तो इसे मुरक्कब जारी कहते हैं। उसके बाद इसकी अगली बड़ी अहम एक किस्म है मुरक्कब इम्तज़ाजी। इम्तज़ाज दो अल्फाज को मिला के एक लफ्ज़ बना देना। मसलन फैसलाबाद, अब फैसल और आबाद दो अल्फाज मिले और एक शहर का नाम बन गया। जेब कतरा, जेब और कतरा दोनों इकट्ठे हुए एक लफ्ज़ बन गया। चुगलखोर, ये दो लफ्ज़ आपस में मिले और एक हसीन इम्तज़ाज दो अल्फाज का। इवन जो नाम है शाहिद महमूद, ये नाम है, अब ज़रा ये दो लफ्ज़ मिलके एक नाम बना देते हैं। इस्लामाबाद हम कह सकते हैं, हम खैरपुर कह सकते हैं, हम वज़ीराबाद कह सकते हैं। तो जहाँ पे दो अल्फाज मिलके एक लफ्ज़ बना देते हैं इसको मुरक्कब इम्तज़ाजी कहते हैं। दो इसकी अगली इक़साम है आखिरी। एक को हम कहते हैं ताबे मुहमल, कि दो अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें एक लफ्ज़ असल होगा, एक मुहमल होगा, यानी एक कलमा होगा, एक मुहमल होगा। हम कहते हैं पानी वानी। अब ये जो दो लफ्ज़ हैं, हम कहते हैं जी पानी वानी पियोगे, तो पानी वानी जब दोनों इकट्ठे आएंगे तो इसको हम कहेंगे ताबे मुहमल। हम कहते हैं रोटी वोटी, हम कहते हैं वोट शोट। अब दो अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें एक लफ्ज़ कलमा हो, यानी एक लफ्ज़ सही हो और एक लफ्ज़ मुहमल हो, तो इसको मुरक्कब ताबे मुहमल कहते हैं। दूसरा बिल्कुल इसकी ज़िद है मुरक्कब ताबे मौजू, यानी जहाँ पर दोनों लफ्ज़ असल होंगे, यानी जहाँ पर मुहमल लफ्ज़ नहीं होगा, दो अल्फाज का ऐसा मजमूआ जहाँ पर दोनों असल लफ्ज़ होंगे।
जिस तरह खेल कूद हम कहते हैं, देखभाल। अब ये जो अल्फाज का इस तरह का जो मजमूआ है, ये क्योंकि दोनों असल लफ्ज़ हैं तो इसे ताबे मौजू कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का मुख्तसर सा लेक्चर, यानी आज का हमारा ये मौजू मुरक्कब के अक़साम, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़स। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।